गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में हम आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, आवृत्ति वितरण की विषमता। इस अध्याय के लिए आप लोगों को कौन सी चीज़ें आनी चाहिए वो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो माध्य, उसके बाद मध्यका और बहुलक। बहुलक यानी भूयिष्ठक, ये तीनों चीज़ें। उसके बाद प्रथम चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3, ये 5 चीज़ें अगर किसी को आती हैं तो उसको इस अध्याय में कोई भी तकलीफ़ आने वाली नहीं है। तो इन 5 चीज़ों में अगर आप लोगों को कुछ कमज़ोर है, कुछ मुद्दे, तो आप लोग इसके लिए दूसरा और तीसरा जो अध्याय था उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को इसमें तकलीफ़ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आवृत्ति वितरण की विषमता के बारे में। विषमता को समझने के पहले हमें सीखना है सममित आवृत्ति वितरण के बारे में। सममित आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं? आप लोग इस बॉक्स को यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और ये अकेला है। तो जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठक मूल्य के दोनों ओर, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये भूयिष्ठक मूल्य हैं, उसके दोनों ओर, इस तरफ और इस तरफ, दाईं और बाईं तरफ, दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। यहाँ पर अवलोकन जो है बिल्कुल समान रूप से वितरित हुए हैं, इसलिए इसको कहेंगे सममित आवृत्ति वितरण। इस प्रकार के आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र सममित आवृत्ति वक्र कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये जो भूयिष्ठक हैं उसके दोनों ओर, दाईं और बाईं और दोनों तरफ बिल्कुल समान रूप से वितरित हुआ है, तो इसे सममित आवृत्ति वक्र कहते हैं। और इस वितरण का वक्र सामान्य रूप से घंटाकार स्वरूप का होता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये वक्र जो बनाया गया है वह बिल्कुल घंटाकार स्वरूप का है। आगे चलते हैं। देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यह आप लोगों को नोट में लिखना नहीं है, मात्र समझना है। इसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, माध्य, मध्य का, भूयिष्ठक और दोनों चतुर्थक Q1 और Q3, ये 5 चीज़ों का उपयोग करके हम लोग सममित आवृत्ति वितरण का दृष्टिकोण और उसके आधार को हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है माध्य, वो मिला 800। मध्य का जो है वो भी हमारे पास 800 हैं, और भूयिष्ठक वो भी हमारे पास 800, तीनों समान हैं। प्रथम चतुर्थक Q1 जो है वो 600 मिल रहा है, और Q3 जो है वह हमें मिल रहा है 1000। 5 चीज़ें मिल गई। इन 5 चीज़ों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्या स्पष्ट होता है। पहली बात कि इसमें माध्य, मध्यका और भूयिष्ठक तीनों समान होते हैं, 800 800 800। और दूसरी बात कि हम लोग Q3 में से मध्य का यदि माइनस करेंगे तो भी 200 बचेगा, और मध्य का में से Q1 यानी प्रथम चतुर्थक माइनस करेंगे तो भी बचेगा 200। दोनों तरफ हम माइनस करेंगे तो दोनों तरफ एक समान संख्या प्राप्त होती हैं, यानी कि चतुर्थक जो हैं वह मध्य का से समान अंतर पर होते हैं। और इस आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र घंटाकार स्वरूप का होता है, इस प्रकार का। आगे चलते हैं। इस प्रकार सममित आवृत्ति वितरण के कुछ लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण कि ये तीनों के तीनों समान होते हैं, ये पहला लक्षण। माध्य, मध्यका और भूयिष्ठक तीनों समान होते हैं, तीनों के मूल्य समान होते हैं। दूसरा लक्षण है कि प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक दोनों का मूल्य मध्य का से समान अंतर पर होता है, मध्य का या तो मध्यस्थ से समान दूरी पर होता है। ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण नहीं दिया गया है, तीसरा लक्षण, कोई बात नहीं। चौथा लक्षण देखते हैं।
आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र सामान्य रूप से घंटाकार होता है। और पांचवा जो है भूइष्ठक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकन की आवृत्ति समान रूप से वितरित हुई होती है। यहाँ तक बात थी सममित आवृत्ति वितरण की। इसके बाद हम बात करेंगे विषमता की बात करेंगे। तो यदि दिए गए किसी आवृत्ति वितरण में उपर्युक्त लक्षणों का अभाव हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ 4 लक्षण देखे, सभी का अभाव हो, तो वह आवृत्ति वितरण सममित नहीं है, ऐसा कहेंगे। यानी कि सममितता या सुडौलता के अभाव वाले आवृत्ति वितरण को विषम आवृत्ति वितरण कहा जाता है। और इस प्रकार का आवृत्ति वितरण जिसमें सममितता का अभाव हो उसे हम कहते हैं विषमता। इसके कुछ लक्षण देखते हैं, उसकी कुछ विषमता की परिस्थितियों को देखते हैं। पहला कि इसमें माध्य, मध्यका और भूइष्ठक तीनों के मूल्य समान नहीं होते। प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक दोनों का मध्यका से अंतर भी समान नहीं होता। तीसरा लक्षण देखते हैं कि आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र का सिरा बाईं या दाईं ओर खींचा होता है, बाईं या दाईं ओर खींचा होता है, इस प्रकार से इस तरफ ऐसे खींचा होता है। ठीक है। और चौथा लक्षण है कि भूइष्ठक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकनों की आवृत्तियाँ भी समान रूप से वितरित नहीं होती हैं। उसके बाद हम विषमता के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है धन विषमता और दूसरा प्रकार है ऋण विषमता। हम धन विषमता की बात करेंगे। सभी के सभी सवाल पीछे स्वाध्याय में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब स्वाध्याय शुरू होगा तो उसमें से आप लोगों को सभी सवाल के जवाब यहीं से लिखने हैं। तो शुरू करते हैं धन विषमता के बारे में। आवृत्ति वितरण में 2 प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार धन विषमता किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र यदि दाईं ओर का छोर अधिक खींचा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे धन विषमता। यानी कि इस लक्षण के कारण समष्टि में धन विषमता रही हुई है, ऐसा कहा जाएगा। आवृत्ति वक्र का दाईं ओर का छोर, ये वाला जो दिख रहा है वो दाईं ओर का छोर जो है वो अधिक लंबा खींचा हुआ है, तो उसे कहेंगे धन विषमता। इसका उल्टा सोचेंगे, यदि बाईं ओर का खींचा होता है ऐसे तो ऋण विषमता आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद इन लोगों ने कुछ गणना करके दिखाया है। गणना करके देखा जाए तो माध्य जो है 4.62, मध्य का जो है 3 और भूइष्ठक 3 है, और मध्य का जो है 4। यानी तीनों के तीनों समान नहीं हैं। ये तीनों के तीनों समान नहीं हैं। माध्य, मध्य का और भूइष्ठक समान नहीं हैं। उसके बाद प्रथम चतुर्थक ज्ञात किया हुआ है 3 मिला और तृतीय चतुर्थक जो है वह 6 मिला है। तो देखा जाए तो ये जो हमारे पास पहला परिणाम जो है उसमें हमें माध्य जो है वह सबसे बड़ा दिख रहा है, मध्य का उससे छोटा और भूइष्ठक उससे भी छोटा मिलता है। इस शर्त का पालन होता है। दूसरा देखा जाए तो हमें तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक है, इन दोनों का अंतर देखिए 2 और 1 मिल रहा है। मध्य का से उनका अंतर 2 और 1 मिल रहा है। यानी कि ये जो है 2 वो बड़ा है और ये जो है वह 1 छोटा है। ये दूसरा परिणाम प्राप्त हुआ। तीसरा परिणाम है कि आवृत्ति वक्र में दाईं ओर का छोर अधिक खींचा होता है, उसकी भी हमने बात कर ली। इस प्रकार से दाईं ओर का वक्र अधिक खींचा होता है। आगे चलते हैं, उसके कुछ लक्षण देखते हैं। देखिए, परिणाम और लक्षण दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, परिणाम किसे कहेंगे और लक्षण किसे कहेंगे। 3 परिणाम हमें मिले थे, जबकि लक्षण भी 3 हैं, लेकिन वो अलग चीज़ हैं। पहला लक्षण जो देखते हैं कि ये लक्षण याद रखना है, जिसमें माध्य सबसे अधिक होगा और भूइष्ठक सबसे कम होगा। दूसरा लक्षण है तृतीय चतुर्थक का मध्यका से अंतर या दूरी प्रथम चतुर्थक की मध्यका से जो दूरी होती है उससे बड़ी होती हैं। और इसका आवृत्ति वक्र का एक सिरा जो दाईं ओर का छोर है वह अधिक खींचा होता है। ये बात हो गई धन विषमता की। अब ऋण विषमता की बात करते हैं।
तो आवृत्ति वितरण के आवृत्ति वक्र का बायां छोर अधिक खींचा हुआ हो तो उसे हम ऋण विषम आवृत्ति वितरण कहेंगे, या तो उसमें ऋण विषमता रही हुई है ऐसा कुछ कहेंगे। इस बॉक्स के आधार पर हम उन पांचों चीज़ों को ज्ञात करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर देखिए बाईं ओर का सिरा अधिक खींचा हुआ है, तो इसमें माध्य भी प्राप्त किया गया है, मध्य का प्राप्त किया गया है और भूयिष्ठक भी मिल जाएगा आगे। ये Q1 प्रथम चतुर्थक, Q3 और ये भूयिष्ठक, पांचों चीज़ें मिल गई। इन पांचों चीज़ों को हमने दूसरे तीसरे अध्याय में बहुत अच्छे से अभ्यास किया हुआ है। तो इसके परिणाम देखते हैं कि इसमें माध्य का मूल्य जो है वह सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है मध्य का, और उससे सबसे बड़ा होता है भूयिष्ठक। इस आवृत्ति वक्र की बाईं ओर का सिरा सबसे अधिक खींचा होता है और इसका मूल्य छोटा होता है और इसका मूल्य बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है। लक्षण भी देखेंगे बिल्कुल वही प्रकार के। ये पहला लक्षण है, ये छोटा होता है, वो दूसरा लक्षण, और तीसरा है बाईं ओर का सिरा अधिक खींचा होता है। 3 लक्षण हैं दोस्तों। यहाँ तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग सापेक्ष माप के दृष्टिकोण की बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। विषमतांक के सूत्र आएंगे, कार्ल पियर्सन की पद्धति के बारे में आने वाला है, उसका सूत्र आने वाला है, अगले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। यहाँ तक हमारी थ्योरी की बात ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ सवाल भी आप लोगों को पीछे के स्वाध्याय में यदि मिल जाते हैं और लिख लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।